आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सारथी चैनल के माध्यम से। हमारे दर्शकों के जो क्वेश्चनिंग है, जो आपके सवाल हैं, वो हमें प्रोत्साहित करते हैं कि आपके जो सवालों के जवाब हम किसी ऐसे दैवीय और ज्ञानी संतों से प्राप्त करें। तो इस लड़ी में मैं राजेंद्र कुमार आपके इस सवालों के जवाब के उपलक्ष्य में हम उपस्थित हुए हैं पूज्य भाई साहब धनवंत सिंह जी के चरणों में। जो हमें आज का जो टॉपिक है, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, धन्यवाद, अनेकों नामों से जाने वाले इस एक छोटे से शब्द की महत्ता को आज हम इनसे जानने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि ये कृतज्ञता, ये ग्रेटिट्यूड है क्या, और हमें कृतज्ञ किसके प्रति होना चाहिए, और इस कृतज्ञता का, इस ग्रेटफुलनेस का, इस धन्यवाद का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आप कृपा करके इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। बात यह है, ये जो आदमी को समझ आती है, ये एक ही ऐसी अवस्था है, लिखा है निद्रा भोजन भोग पै ये पशु पुरुष समान। ये चार चीजें इंसान और पशु में बराबर हैं। और चौथी चीज जी है वो है ज्ञान, के नर में ज्ञान बिना। ये ज्ञान के बगैर इस इंसान को सोशल एनिमल भी कहा गया है। कुरान में यही लिखा गया है, जो लोग इस खुदावंद करीम को शाह से नजदीक नहीं जानते, जिंदा दर गोर हैं और चलती फिरती लाशें हैं। इसके एक जबरदस्ती बात की गई है, दे आर मूविंग डेड बॉडीज। इसका मतलब है हम जिंदा कब होते हैं? जिंदा तब होते हैं जब हमको जिंदगी का लक्ष्य को कहते हैं ज्ञान। ज्ञान एक ऐसी जगह है जिस पर हमको पता चलता है कि किस तरीके से हम अपनी जिंदगी को बैलेंस रख सकते हैं। ये जो आदमी को ग्रेटिट्यूड मिला है, इसको बैलेंस करने के लिए मिला है। किसी से कुछ लेते जाओ, उसको रिटर्न ना दो, वो बैलेंस नहीं बनेगा। दुनिया में जितनी जूने हैं वो उसको लेते ही लेते कहा गया, लेना ही लेना है। और इसमें एक स्पेशल इंसान को बनाया है, उसमें गुरबानी लिखा है, बलिहारी गुरु आपरे देवहारी सदबार जिन मानते देवते की। उसको कहा भाई देवते तुम आप रहे हैं, और इसके बाद आज आपको देवते भी बनना पड़ेगा। और उसको ना देवते होने की वजह से आपको नुकसान क्या होता है? नुकसान ये है, आप हवा लेते हैं, उसको अपने पास प्रिजर्व नहीं रख सकते, उसको रिटर्न करना पड़ेगा, चाहे गंदी करके करें। पानी पीते हैं, पानी आपको वापस करना पड़ेगा। मिट्टी खाते हैं, आपको वापस करना पड़ेगा। ये जिंदगी का असल लक्ष्य जो है ग्रेटिट्यूड है। वो वास से चलता होता, वो पास से पास आ जाता है, जिसमें हम कहते हैं दीने। आप देखो, दीने हस्त, हाथों को देखो, पाव, कर्ण, नेत्र, रचना, तिसे प्रसार और संरचना। भूल गए हो? जय प्रसाद रोग कंचन दई, लिव लाओ इस्लाम से नहीं। तेरी शरीर कई मरीजों से अच्छा है। जय प्रसाद शक्ति अमृत खाएं। अभी हमने अच्छे ढेक पिए हैं, खाए हैं। ये जो अपनी नहीं, ये ऐसे मिले हुए हैं। जय प्रसाद वसे सुख मंदिर। आप बाजार में जा रहे हैं, फुटपाथ पर कोई लोग सोए हुए हैं, आप बैलेंस करें, बताएं कि हम तो एसी के नीचे सोए हुए हैं,
ये फुटपाथ पर पड़े हुए हैं, तो उसमें जैसी आपको दुनिया की जो सुविधा मिली है, उसके स्वाद हमने शुक्रिया करना है। जितनी देर शुक्रिया ना किया जाए, जितनी देर इसका शुक्र ना किया जाए, कुरान में लिखा है शुक्रुल हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, शुक्र करो, तारीफ करो परमात्मा की जो सारी दुनिया को शुक्र करना आ जाए। और कई मुल्कों ने एक इतना उस शुक्र करने को शॉर्ट कर दिया है। वैसे शुक्र इतना लंबा मजमून है, हमारी सोचों में इतने ख्याल नहीं बढ़ सकते जितना हमने शुक्रिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारी ज़बान पे इतने शब्द नहीं भी इसका हम शुक्र करें। ये जो जितना कुछ हमको मिला है उसका रिटर्न करने के लिए हमारे इतने साधन नहीं, हम उसको रिटर्न करें। और उसके कई मुल्क ऐसे हैं जिसने हर एक चीज़ अपने जीवन के सुविधा के लिए बना ली है। जो आपको कोई काम करते हैं, आप उसको थैंक यू करते हैं। आपसे गलती हो जाती है, गलती बड़ी होती है, उसको छोटी करने के लिए हम सॉरी कहते हैं। हमने हर एक चीज को मिनिमाइज कर दिया है, शुक्र को भी मिनिमाइज किया है। हमने लोगों को जो माफी मांगने के लिए भी हमने मिनिमाइज कर दिया है। वैसे दोनों चीजें इतनी लंबी हैं भी उसको कहते स्वाद सिमरो गोविंद। स्वाद का मतलब ही स्वाद आपने माफी मांग लिया। बाइबल में लिखा है जो गिरजाघर होता है, गिरजाघर में एक कन्फेशन रूम होता है। कन्फेशन रूम में पादरी होता है कि पादरी के सामने एक आदमी अपनी गलती को कन्फेस करता है। वो कन्फेस का मतलब है उसके अंदर जो गंदगी है वो निकल जाए। ये हमारे पास जो कन्फेशन है वो ओपनली कन्फेशन है। ये सिमरन का मतलब ही कन्फेशन है। उठते बैठते सोते जागते कन्फेशन है, खाते पीते कन्फेशन है। क्योंकि जो हम खा रहे हैं उसका कन्फेशन भी है, उसका शुक्रिया भी है। ये दोनों को हमने बराबर बैलेंस में रखना है, क्योंकि हम देंगे, हम माफी भी लेकर कुछ ना कुछ दे रहे हैं, हम शुक्रिया करके भी कुछ ना कुछ लेके दे रहे हैं। असल में ग्रेटिट्यूड का आपने मतलब समझाया। कृपा करके ये दर्शक पूछना चाहते हैं कि ग्रेटिट्यूड का हमारे जीवन में क्या महत्व है? जीवन में ये जीवन को बैलेंस करता है। जीवन ग्रेटिट्यूशन के बगैर बैलेंस नहीं होता। हम किसी को लेते ही जाए, उसका रिटर्न ही ना करें, तो वो बजाय से आप एक खाना किसी का खाते जाए तो आपको किसी ने बदबदी हो जाएगी। इसीलिए ये जो ग्रेटिट्यूशन है ये साथ ही होती जाएगी, ताकि आपके ऊपर किसी से हम कर्जा लेते हैं उसका कोई ना कोई रिटर्न ना दें, तो उसके लिए हमारे लिए किसी वेले विद इंटरेस्ट बोझ बन जाता है। ना बोझ बने ना इंटरेस्ट बने, इसको इसकी जिंदगी में देवते बनाया गया है। आपने देना ही देना है। लेना तो पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर, तुलसी ये अचरज है पर मन नहीं बांधे हीर। लेने की आपको डिमांड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माँ के पास आपके जन्म से पहले आपकी जरूरत से ज्यादा दूध आ गया था। हम पैदा होते हैं, दुनिया में जितनी हमें जरूरत होती है उससे ज्यादा हवा होती है। अब दुनिया में आते हैं, हमारे घर में आटा ज्यादा है, खाना हमने कम है। हम दुनिया में सोना है, हमारे घर में कमरे बड़े हैं, सोने कम है, सब कुछ ज्यादा है, पर हमारा ग्रेटिट्यूशन घट है। हम शुक्रिया कम करते हैं। हमको इसको बैलेंस करने लिए जितना इसको क्या साफ सिमरो,
श्वास ग्रेटिफिकेशन करना है, उठते बैठते ग्रेटिफिकेशन चलना है, सोते जागते उठते तुरते चलते फिरते करना है। ये एक इतना मुश्किल मजमून है। कह रहे क्या भर लाऊं जमुना से मटकी, लाज राखो मेरी घूंघट पट गई, लोए लोए भर लै कुड़िए जे तुद भांडा भरना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद घर जामन की डरना। ये जो खाली भांडा तू करके खाली करना है, इसको जो इसमें जो आपका भरा हुआ है खाली करना है, तो इसमें फिर भर के ले जाना है। यही चीज का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पाने के लिए इंसान का जन्म हुआ है। इसको समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब ही ग्रेटिट्यूड। तो हमने आज ग्रेटिट्यूड के बारे में इनसे बड़ा विस्तार पूर्वक सुना और ये ग्रेटिट्यूड करने से इस बोझ भरी जिंदगी को एक लाइट, एक आसान बनाने का ये फार्मूला जो इनसे आज हमने सीखा है। तो इसी कड़ी में मैं आपका बहुत बहुत अपनी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके अपने दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अगले इसी तरह से हम आपके साथ इसी तरह मिलते रहेंगे। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।